अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग जानेंगे उन चीज़ों के बारे में जिनसे रोज़ा टूट जाता है। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, हम लोग रोज़े रख रहे हैं, लेकिन रमज़ान के ज़रूरी जो मसाइल होते हैं वो भी हम लोगों को मालूम नहीं होते। इसीलिए आज मैं आपको उन चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके करने से रोज़ा टूट जाता है। सही मसला मालूम ना होने की वजह से बाज़ दफ़ा क्या होता है कि रोज़ा टूट गया होता है और हम ये समझ रहे होते हैं कि रोज़ा अभी नहीं टूटा। तो आइए जानते हैं वो चीज़ें जिनके करने से या जिनके हो जाने से रोज़ा टूट जाता है। जानकर खाने पीने से रोज़ा टूट जाता है। जानबूझकर अगर आपने कुछ खा लिया, ठीक है, जानबूझकर आपने कुछ पी लिया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। मस्टरबेशन करने से रोज़ा टूट जाता है। मुश्तज़नी करने से रोज़ा टूट जाता है। रोज़े की हालत में मुश्तज़नी करना ये ऑलरेडी बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। मुश्तज़नी इस्लाम में हराम है, रमज़ान के अलावा भी। और रमज़ान के महीने में कोई गुनाह का काम किया जाए तो उसका वबाल और उसका गुनाह और बढ़ जाता है। तो रोज़े की हालत में मुश्तज़नी करने से रोज़ा ब्रेक हो जाता है। और मान लीजिए कोई मस्टरबेशन रोज़े की हालत में करता है और मनी खारिज नहीं होती है तो रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। रोज़ा ब्रेक तब होगा जब मनी खारिज हो जाए। रोज़े की हालत में इस तरह की हरकतें करना ये नाजायज़ और हराम है। मान लीजिए मनी खारिज नहीं हुई तो रोज़ा तो ब्रेक नहीं होगा, लेकिन इस तरह की हरकत करना ये गलत है। नंबर 3, नाक में दवा डालने से रोज़ा ब्रेक हो जाता है। बीड़ी सिगरेट पीने से भी रोज़ा ब्रेक हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। पानी गलती से अंदर उतर जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। मान लीजिए आप कुल्ली कर रहे थे वज़ू करते वक्त, तो कुल्ली करते में पानी अंदर चला गया गलती से तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। जानकर उल्टी करना और ये उल्टी मुंह भर के हो जाए तो भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। जानकर उल्टी करने का मतलब क्या है? वैसे लोग ये समझते हैं कि नॉर्मल वॉमिटिंग हो जाए, नॉर्मल उल्टी हो जाए तो रोज़ा टूट गया। ऐसा नहीं है। वो उल्टी, वो वॉमिटिंग जो जान कर की गई हो, मान लीजिए आपका दिल घबरा रहा था या आपको बेचैनी हो रही थी तो किसी ने उंगली डाल के उल्टी की और वो उल्टी इतनी हो गई जिससे मुंह भर जाए। मुंह भरने का मतलब कि बिल्कुल मुंह भर के, जैसे कुल्ली पानी भरते हैं ना मुंह के अंदर तो फुल मुंह भर जाता है, इतना। तो इतनी अगर वॉमिटिंग हो गई किसी को तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। हैज़ आने से, पीरियड शुरू हो गए तो रोज़ा टूट जाता है। ख़वातीन ये समझती हैं, बड़ा गलत मसला हमारे माशरे में ये मशहूर है कि अगर ज़वाल से पहले पीरियड आया तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा और अगर ज़वाल के बाद पीरियड आता है तो रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। ऐसा नहीं है। रोज़े का टाइम क्या है? सहरी का टाइम ख़त्म होने के बाद से लेकर इफ्तार का टाइम शुरू होने तक, इस दरमियान में अगर पीरियड आ जाता है तो रोज़ा आपका टूट जाएगा। बच्चे की पैदाइश अगर हो गई किसी को तो रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है। रोज़े में शर्मगाह में दवा रखने से भी रोज़ा ब्रेक हो जाता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें शर्मगाह में, चाहे वो आगे की शर्मगाह हो चाहे पीछे की, दवा रखनी पड़ती है मजबूरी की हालत में। तो दवा रखने से शर्मगाह के अंदर रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह से ज़बान के नीचे कोई दवा अगर किसी ने रखी, जैसे कि दिल के जो मरीज़ होते हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो ज़बान के नीचे दवा रखने को डॉक्टर बाज़ दफ़ा देते हैं। तो ज़बान के नीचे अगर किसी ने दवा रखी तो भी रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, अगर वो दवा ऐसी है कि जिसका असर नसों के ज़रिए पहुंचता है बॉडी के अंदर तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन दवा का जायका गले के रास्ते, हलक के रास्ते अंदर पहुंच रहा है तो रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है। दवा का भपारा लेने से वो रोज़ा टूट जाता है। किसी ने अगर दवा का भपारा लिया, विक्स का भपारा लिया तो भाप लेने से भी क्या होता है? रोज़ा टूट जाता है। इन्हेलर का इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट जाता है। हमबिस्तर होने से रोज़ा टूट जाता है। मनी के निकलने से रोज़ा टूट जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई मूवी देख रहा था या किसी ने किसी को देखा और मनी खारिज हो गई तो रोज़ा टूट जाएगा। मूवी देखते हुए अगर मान लीजिए मनी खारिज हो जाए या कोई और गलत काम करते हुए, गलत काम करने का गुनाह वो अपनी जगह है, लेकिन मनी अगर खारिज हो जाती है तो रोज़ा टूट जाएगा।
ज़बरदस्ती खाने से, मान लीजिए दोस्तों ने मिलकर आपको ज़बरदस्ती खिला दिया, तो ज़बरदस्ती अगर आपको कोई चीज़ कोई खिला दे तो भी रोज़ा टूट जाएगा। थोड़ी सी उल्टी हुई फिर उसको अंदर ले लिया, थोड़ी सी उल्टी हुई फिर उसको अंदर ले लिया, तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। होता है ना बाज़ दफ़ा थोड़ी सी वॉमिटिंग हुई तो हमने उसको थूका नहीं, अंदर ही ले लिया। एक तो होता है कि वो खुद ही आई और ख़ुद ही अंदर चली गई, तो उससे रोज़ा ब्रेक नहीं होगा। जो पलटी जो उल्टी खुद आती है ना, और आने के बाद हम उसको बाहर थूक सकते थे लेकिन हमने उसको अंदर ले लिया, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, किसी ने ये समझा कि रोज़ा टूट गया, तब भी रोज़ा टूट जाएगा। जैसे भूलकर खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता है। अब किसी ने भूलकर कुछ खाया, भूलकर कुछ पिया, बाद में उसने ये समझा कि यार मेरा तो रोज़ा टूट गया था, फिर उसने जानकर कुछ खा लिया या पी लिया, तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से दांत से कुछ निकला, हमने यूँ देखा और फिर हमने कहा यार ये तो जो खाई चीज़ थी थोड़ी सी, हमने वापस मुंह में रखा और अंदर ले गए उसको, तो रोज़ा टूट जाएगा। दांत से अगर कुछ निकला और हमने बाहर नहीं निकाला बल्कि अंदर ही अंदर हम उसको ले गए, तो अगर वो चने से छोटा है, चने के बराबर नहीं है, तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर वो चने के बराबर है तो रोज़ा टूट जाएगा। बात समझ आ रही है? तो दांत से अगर कुछ निकला है बाहर निकाल के फेंक दो, उसे दोबारा अंदर मत ले जाओ, ठीक है। इसी तरह से किसी ने सहरी की, बाद में पता चला कि सहरी का टाइम तो ख़त्म हो गया था, तो सहरी का टाइम अगर ख़त्म हो गया था और किसी ने गलती से सहरी का टाइम ख़त्म हो जाने के बाद सहरी की, तो उसका रोज़ा नहीं होगा। इसी तरह अगर किसी ने इफ्तार का टाइम शुरू होने से पहले इफ्तार कर लिया, बाद में उसको पता चला कि इफ्तार का टाइम तो हुआ ही नहीं था, तब भी उसका रोज़ा नहीं होगा। बाद में इस रोज़े की आपको क़ज़ा करनी पड़ेगी। कॉलगेट कोई कर रहा था, ब्रश कर रहा था, ब्रश करते वक्त कॉलगेट का जायका हलक में चला गया, तो रोज़ा टूट जाएगा। इसीलिए कॉलगेट करना रोज़े की हालत में, ब्रश करना ये मकरूह है। जानकर कोई चीज़ अंदर ली आपने, मान लीजिए जैसे कि धुआं आपने लिया अगरबत्ती का, लोबान का, है ना, धुआं आपने कोई खुशबू आपने सूंघी उसमें धुआं भी था, जान के आपने उस धुएं को अंदर ले लिया, तो इससे भी रोज़ा टूट जाएगा, ठीक है। टॉयलेट वाली जगह पर कोई दवा लगाने से, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं, अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से हम सब की हिफाजत फरमाए, कि टॉयलेट की जगह पे दवा रखनी पड़ती है, तो इससे भी रोज़ा टूट जाता है। और बीवी के साथ बोसो किनार होने से, रोज़े की हालत में मियाँ बीवी को बोसो किनार नहीं होना चाहिए, लेकिन बोसो किनार मियाँ बीवी हो रहे हैं और अगर लुआब एक दूसरे का मुंह में चला गया, तो जिसके भी मुंह में लुआब जाएगा तो उसका रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके करने से या जिनके हो जाने से रोज़ा टूट जाता है। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके करने से रोज़ा तो टूटता ही है, रोज़ा टूटने के साथ साथ कफ़ारा भी वाजिब हो जाता है। अब वो चीज़ें कौन सी हैं वो इंशाअल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए रमज़ान के मौके पर जितनी भी वीडियोज़ आपको मिल रही हैं, हर वीडियो को ज़रूर देखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और रोज़ाना अपलोड होने वाली वीडियोज़ को ज़रूर देखें, ताकि आपको दीन की सही बातें पता चल सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा कि कफ़ारा क्या होता है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके करने से रोज़ा तो टूटता ही है, साथ साथ क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी वाजिब हो जाता है। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।